सरकर्दा डीसी साहब थे उस वक्त, ये कापी उन्होंने निकाली है कि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो कल्टीवेटेड लैंड है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। आज 3-3 छत 4-4 छत की वहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? आज उनको हमारे शहर याद आ गए, जो हम 47 से यहाँ इस जमीन में रह रहे, हमारे वालिद साहब के टाइम की है ये जमीन, और ये अलाटेड है, इंतकाल है, ठीक है, मलकीत रकबा है ये हमारा। दीजिए, ये जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, 9 नकलें हैं। 2012 को ये पटवारी हल्का ने मेरे को एक नोटिस भेजा है, मेरे नाम का है, कि जो आपने पहले शेड बनाया था वहाँ पर, इस वक्त वहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है उस शेड में, जो नए शेड बनाए थे उसके साथ ही वो शेड था, कि ये शेड आप ये रात को मेरे को 7:15 बजे पटवारी साहब और उनका नंबरदार का भतीजा देने के लिए आया। ये कौन सी आग लगी हुई थी कि वो रात को 7:30-8 बजे मेरे पास आए? ये किसके कहने पर था वो मेरे को सब पता है। वहाँ 3 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने उनको भेजा है। ये देख लो, ये पटवारी हल्का की मोहरें लगी हुई हैं, इस पे ना तहसीलदार साहब के साइन है, ना कोई डिस्पैच नंबर लगा हुआ है शेड रिमूव करने के लिए, और उन्होंने बोला है कि 11 बजे आके ये शेड रिमूव करेंगे आपका। ये पटवारी साहब अपने आप खुद अपनी स्टैंपें लगा के तो मेरे को ये ऑर्डर दे रहे। ये रसीद है नंबरदार साहब की 10 की, मोहम्मद रफीक है जिन्होंने हमसे लगान ली है, कनुइया के हैं ये रकबा पड़ता ही कनुइया में है, जहाँ पर वो ग्राड चक्की लगी हुई है वहाँ तक ये कनुइया का एरिया है, और ये बोल रहे हैं कि ये शहर का रकबा है। इनके कहने पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन ढीली बैठी हुई है? वो क्या होना चाहिए? वो ये कहेंगे रेवेन्यू वाले वहाँ डीसी ऑफिस जहाँ तहसील में बैठे हुए हैं तो ये अपने ही कानून चला रहे हैं, इनकी हुकूमत चलती है। फिर डीसी साहब को क्या जरूरत है इस पोस्ट पर बैठने की, या तहसीलदार साहब को? मैं सिर्फ ये बात डीसी साहब से पूछना चाहता हूं कि बताओ कि इनका सिक्का चलता है, आपकी यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है, जो ये कहते हैं वही आप करते हैं। इंसाफ होना चाहिए, और क्या है? जो हमारी जमीन है हमें दिलवाई जाए, जो इन्होंने मली हुई है वो भी इनसे छुड़वाई जाए, क्योंकि इससे पहले हमने वहाँ उसकी निशानदेही करवाई थी, तो जो पीछे इन्होंने प्लाट्स बेचे हुए हैं उन बिल्डिंग्स लेंटर के ऊपर जाके तहसीलदार साहब ने निशान लगाया था, वहाँ झंडी लगा के पत्थर रख के वहाँ निशान लगाया था, वहाँ का तक हमारा रकबा निकलता था। तो आज तक इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और जब हम बनाने लगे तो इन्होंने जाके वहाँ मशीन लगा के हमारे 2.5 लाख रुपए का नुकसान किया है, 2 बार हमारे शेड तोड़े। आखिर क्यों? ये कौन सी हुकूमत है? पीछे इतना बड़ा कल्वर्ट बना दिया हमारी जमीन में, इतना बड़ा कल्वर्ट बना के हमारी आगे वाली जमीन भी खराब कर दी, और जो उसके पीछे प्लाट था वो भी खराब कर दिया। अब मेरे को ये बात बताएं, डीसी साहब भी बताएं, तहसीलदार साहब बताएं कि दरिया पाकिस्तान की तरफ से आएगा? ऊपर इन्होंने 4-4 छत बिल्डिंगें बनवा दी हैं, तो वो कितना बड़ा कल्वर्ट बनाने का क्या फायदा था? वहाँ उसमें पानी इतना कहाँ से आएगा? और जब हम बनाने लगे तो इनको ये तकलीफ हो गई है। की जो बेसिक जो बात है वो आपने सुनी। जहां तक इनकी बात है एसके ब्रिज के पास, इन्होंने कहा कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी में जो हमारी जमीन है वो तकरीबन इन लोगों ने ऑक्युपाइड करके आगे बेच दी है तीसरी चौथी पार्टी को। करोड़ों रुपए का इस पे घोटाला हुआ है। हमारे परविंदर भाई जी से आपने सुना कि जो नगालिसा वाला था इनका, जो इनकी खसरा गिरदावरी, इन्होंने गिरदावरी इस 1 महीना पहले, अगर ये केस कोर्ट में था तो आप कौन होते हैं कोर्ट की वायलेशन करने वाले और खुद से गिरदावरी करने वाले? देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूछ रहे रात को कि यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा आपके थ्रू कि अगर यहाँ के लोग हम माहौल खराब कर रहे हैं तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं यहाँ इस सीट के ऊपर? आपने ये उस वक्त सोचना चाहिए था कि अगर एक आदमी की गिरदावरी अगर काट के दूसरे के नाम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए था ये सिख भाई हैं, ये माइनॉरिटीज में यहाँ रह रहे हैं। मोदी सरकार का एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, मगर बड़े अफसोस की बात है ये नारा जब तो हमारे पुंछ में पहुंचता है तो हमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं धक्का देने की कोशिश पूरी की जाती है। हमने कहा कि दगवार में हमारे खिलाफ
पोस्टर लगे, तो क्या हमने गलत कहा? हमारे खिलाफ लगे हैं पोस्टर। उन्होंने लिखा था कि हिंदू सिख जहां जितने भी हैं यहां से निकल जाएं, वरना हम इनको खाली करवा देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि यहाँ की जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं, इनका सबसे पहले इनकी सुननी चाहिए थी। अगर इनकी जमीन की अगर बात की जाए तो देखिए, वो इतना बड़ा इन्होंने कलवट बनाया, उसके पीछे दरिया नहीं है, वो सिर्फ इनकी जमीन ऑक्युपाइड करने के लिए बनाया गया था कि हमें इनके नहरे में रखेंगे कि हमें यहाँ से पानी गुजरे। पीछे से इन्होंने जो पीछे जमीनें थी जहां से पानी आता था, उस जगह पे इन्होंने होटल बनवा दिए साथ होकर। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद जाके वहां रिबन काटे इनके। और ये मैं चाहता हूं कि सीबीआई के थ्रू इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ माइनॉरिटीज में रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं हम, और हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम अपने इंसाफ की आवाज कहां उठाएंगे? हमें ये हक है, हमें मीडिया के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है। हमारा देश का संविधान हमें ये हक दे रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यहां से माहौल खराब होगा, तो मैं समझता हूं डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, आपको इसी वक्त रिजाइन करना चाहिए। हम इस पे सीट पे बैठा के किसी और को, हम पूरे पुंछ को, माहौल को पूरा ठीक करके आपको बताएंगे। ऐसी बातें हम मत करो। आपने जो ब्लंडर किया है, इसकी पूरी इंक्वायरी हम, अगर हो सके तो हम गवर्नर साहब से भी मिलने जाएंगे 3-4 दिनों के अंदर, और स्पष्टीकरण पूरा आपको देना पड़ेगा। मैं आपका फिर आप मीडिया भाइयों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी गरीब लोगों की आवाज उठाई है। माइनॉरिटीज की जो आवाज है, आप मीडिया के थ्रू मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष में उठनी चाहिए। और ये हम इसके ऊपर फिर से आपसे मिलने जरूर कोशिश करेंगे। जल्द ही हम इसको और एक्सपोज जरूर करेंगे। शुक्रिया।